नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। एंटी आइलैंडिंग फीचर क्या होता है, चलिए आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एंटी आइलैंडिंग फीचर एक ऐसा स्पेशल फीचर है दैट इज एसोसिएटेड विद ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम। एंटी आइलैंडिंग का फीचर ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में रेफर किया जाता है। ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपका जो सोलर पावर सिस्टम है इज कनेक्टेड टू द ग्रिड थ्रू नेट मीटर। नेट मीटर के जरिए आपका जो सोलर पावर सिस्टम है ग्रिड से कनेक्टेड होता है। नेट मीटर एक तरीके का बाई डायरेक्शनल मीटर है जो कि करंट के फ्लो को दोनों डायरेक्शन से अलाउ करता है, ग्रिड से सोलर की तरफ या आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की तरफ और सोलर से ग्रिड की तरफ। ये करंट के फ्लो को अलाउ करता है, एक तरह का बाई डायरेक्शनल मीटर है। अब किस तरीके से देखिए, आपने मान लिया कि जो सोलर पैनल्स हैं दिन में सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सोलर यूनिट्स बना रहे हैं और आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू रन योर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और जो बाकी अनयूज्ड इलेक्ट्रिसिटी है, मान लिया कि आप जो सोलर पैनल्स हैं एक्सेस बना रहे हैं, आपने जितनी यूज़ करनी थी घर के में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करने के लिए वो आपने यूज़ कर ली। जो एक्स्ट्रा बिजली उन्होंने बनाई सोलर पैनल्स ने, वो नेट मीटर से होती हुई ग्रिड को चली जाएगी। बाई डायरेक्शनल मीटर है नेट मीटर, जो कि सोलर पैनल से जो एक्स्ट्रा बिजली बनाई नेट मीटर उसको ले लेगा एक्स्ट्रा बिजली को और ग्रिड की तरफ भेज देगा। और ग्रिड उस बिजली को ले लेगा और बदले में क्या करेगा, उतने यूनिट्स कम कर देगा जितने यूनिट्स आप ग्रिड से ले रहे हो और माइनस जितने आपने ग्रिड को दिए थ्रू सोलर पैनल्स, माइनस करके आपका बिजली का बिल आएगा। तो एक तरीके से नेट मीटर बाई डायरेक्शनल मीटर है, दोनों तरफ से करंट के फ्लो को अलाउ करता है। शाम को या रात को जब सूरज की रोशनी नहीं है उस वक्त आपको बिजली चाहिए होती है, सोलर पैनल्स तब बना के नहीं दे रहे, उस केस में जो ग्रिड है ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है थ्रू नेट मीटर और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करती है। तो जब सोलर पैनल एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हैं तब वो नेट मीटर से होते हुए बिजली घर को जाएगा। जब आपको बिजली की ज़रूरत है, जब सोलर पैनल्स नहीं काम कर रहे, तब वो बिजली आप ग्रिड से ले सकते हो थ्रू नेट मीटर। तो नेट मीटर दोनों तरफ से देखता है, सोलर पैनल्स एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उधर भेज देता है ग्रिड की तरफ। रात को जब सोलर पैनल्स नहीं बना रहे, आपको बिजली की ज़रूरत है, तो हम ग्रिड से ले लेते हैं थ्रू नेट मीटर और अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करने लग जाते हैं। अब देखिए, ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया नेट मीटर का। बीच में सोलर इन्वर्टर भी होता है। सोलर पैनल्स डीसी करंट बनाते हैं, लेकिन जो सोलर इन्वर्टर रहता है उस डीसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलता है और फिर हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं, एक सिचुएशन लेते हैं जब हमारी जो ग्रिड सप्लाई है वो बंद हो गई। दिन का टाइम है, ग्रिड सप्लाई बंद हो गई है, लेकिन सोलर पैनल्स बिजली बना रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, सोलर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, हमने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को भी रन कर लिया, उसके बाद भी एक्स्ट्रा यूनिट्स बन रहे हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं ये तो नेट मीटर के जरिए ग्रिड की तरफ चले जाएंगे और ग्रिड बंद है। उधर से लाइनमैन जो है वो चेक करने गया है कि क्या फॉल्ट है ग्रिड में, वो चेक करने गया हुआ है, वो लाइन पे पोल्स पे चढ़े हुए हैं चेक करने के लिए। लेकिन इधर से आपका जो सोलर पैनल है वो बिजली बना रहा है, नेट मीटर से होते हुए वो ग्रिड की तरफ जा रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी गैप हो जाएगा, उस लाइनमैन को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ऐसा ना हो लाइनमैन के साथ, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, जो ग्रिड को रिपेयर कर रहे हैं, क्या फॉल्ट चेक कर रहे हैं, उनको ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, उसके लिए एंटी आइलैंडिंग फीचर बना होता है, इंटीग्रेटेड होता है सोलर इन्वर्टर के अंदर। सोलर इन्वर्टर एकदम से डिटेक्ट कर लेता है, जैसी ग्रिड की सप्लाई चली गई, उसने डिटेक्ट कर लिया कि ग्रिड की सप्लाई शट डाउन हो गई है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना जो सोलर पावर सिस्टम है उसको, उसकी फंक्शनिंग को बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो इस केस में जो रिवर्स करंट है सोलर पैनल से वो ग्रिड की तरफ नहीं जाता और ग्रिड में करंट नहीं है और जो लाइनमैन है उसको आराम से डिटेक्ट कर सकता है ग्रिड में क्या फॉल्ट हुआ है, इसको चेक कर सकता है। तो जितनी भी डिस्कॉम कंपनीज हैं वो ये बोलती हैं अगर आप ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम लगा रहे हो तो आपके पास जो सोलर इन्वर्टर है उसके अंदर ये फीचर होना चाहिए कि एंटी आइलैंडिंग का फीचर होना चाहिए, जो कि जब ग्रिड शट डाउन हो तब वो सोलर पावर सिस्टम को भी बंद कर दे, रिवर्स करंट को ना जाने दे ग्रिड में, ताकि जो लाइनमैन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। तो एक सेफ्टी फीचर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक सोलर इन्वर्टर में पाया जाता है, ग्रिड टाइट सोलर पावर सिस्टम के अंदर जो सोलर इन्वर्टर होता है। अब ये काम किस तरीके से करता है आपका सोलर इन्वर्टर, कि एंटी आइलैंडिंग फीचर किस तरीके से काम करता है। देखिए, जो सोलर इन्वर्टर है उसकी जो इनपुट है वो ग्रिड के साथ जुड़ी होती है। वो जैसे ही सोलर इन्वर्टर को एक मिनिमम वोल्टेज या मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है रन करने के लिए, जो कि ग्रिड से आ रही होती है। अब जैसी ग्रिड बंद हुई तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम जो इनपुट वोल्टेज है वो भी ग्रिड की और सोलर इन्वर्टर की बंद हो गई और उस केस में सोलर इन्वर्टर शट डाउन हो जाता है और उससे क्या होता है, पूरे का पूरा सोलर पावर सिस्टम शट डाउन हो जाता है। तो जो सोलर इन्वर्टर है उसकी इनपुट इज कनेक्टेड टू द ग्रिड
जैसे ही सोलर इन्वर्टर डिटेक्ट करता है कि उसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो बंद हो गई है, बिकॉज ग्रिड शट डाउन हो गया है, तो वो भी अपने आप को शट डाउन कर देता है, पूरा सिस्टम बंद कर देता है, सोलर पावर सिस्टम को बंद कर देता है, उसकी आउटपुट को क्लोज कर देता है, शट डाउन कर देता है, ताकि जो एक्सेस करंट है, रिवर्स करंट जो है वो ग्रिड में ना जाए और जो लाइनमैन है अच्छे से उस चीज़ को रिपेयर कर सके। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी दोबारा रिज्यूम हो जाती है, वो मिनिमम इनपुट सोलर इन्वर्टर को मिलने लग जाती है और वो भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और फिर आपका भी सोलर पावर सिस्टम ऑन हो जाता है और बिजली सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर, वो ये कहते हैं कि अगर ग्रिड सप्लाई चली जाएगी तो हमारे पास तो सोलर पावर सिस्टम है, तो सोलर पावर सिस्टम से हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन कर सकते हैं। लेकिन ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम के केस में ऐसा नहीं होता है। ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम इज कनेक्टेड टू द ग्रिड थ्रू नेट मीटर, और सोलर इन्वर्टर जो होता है वो उसके अंदर एंटी आइलैंडिंग का फीचर होता है। जैसे ही वो डिटेक्ट करता है कि ग्रिड शट डाउन हो गई है, वो भी सोलर पावर सिस्टम को फिर एकदम से शट डाउन कर देता है, जिससे आपका पूरा सोलर पावर सिस्टम अब बिजली नहीं बना रहा, ना आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन कर रहा है, ना ही वो ग्रिड की तरफ भेज रहा है। तो जब ग्रिड शट डाउन है तो आप ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम भी शट डाउन होगा, आपके घर में जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी है वो नहीं आएगी। तो ये फीचर होता है एंटी आइलैंडिंग का फीचर, सेफ्टी फीचर होता है, ताकि एक लाइनमैन के लिए या जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग इलेक्ट्रिसिटी रिज्यूम करने के लिए उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। दिस इज व्हाट वी कॉल एज एंटी आइलैंडिंग फीचर इन सोलर इन्वर्टर विच इज एसोसिएटेड विद ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।